तो एक राजा हुआ करते थे सतयुग में, उनका नाम था राजा इंद्रद्युम्न। बहुत धार्मिक राजा थे, है ना। तो पहले ज़माने में ऐसा होता था, हर राजा क्या करते थे, उनको थोड़ा सा अगर धन मिलता था तो वो क्या कर रहे थे, मंदिर बनाते थे, है ना। परंतु आजकल हम क्या करते हैं है ना। तो उनके मन में इच्छा था कि भगवान को चर्म चक्षु से दर्शन करें। कैसे दर्शन करें? इस भौतिक चक्षु से वो भगवान को दर्शन करने का उनका इच्छा हुआ, क्योंकि भगवान को तो इस भौतिक चक्षु में दर्शन करना बड़ा मुश्किल है। भगवान तो सच्चिदानंद स्वरूपमय है ना, सच्चिदानंदमय विग्रह हैं, तो उनको इस भौतिक चक्षु से, जड़ चक्षु से कैसे दर्शन कर सकते हैं। परंतु उनका सेवा का भाव इतना प्रबल था कि वो चाहते थे भगवान को इस चर्म चक्षु दर्शन करने के लिए। तो इतना बढ़िया राज कार्य चल रहा था, फिर भी वो बड़े असंतुष्ट रहते थे, अपने मन में संतुष्ट नहीं रहते थे, है ना। जब उनका पात्र मंत्रीगण को सबको पता चला कि राजा संतुष्ट नहीं है, तो उनको पूछे कि हे राजन, आपको किस बारे में परेशानी है, आप क्यों इतना चिंतित लग रहे हैं। तो बताया कि मैं भगवान को दर्शन करना चाहता हूँ। तो भगवान कहाँ हैं, मुझे कौन बता सकता है ना। तो भगवान को कौन बता सकता है? खुद ही प्रकाश कर सकते हैं भगवान। जब तक भगवान अपने आप को प्रकाश ना करें, या तो कोई उनके शुद्ध भक्त भगवान को प्रकाश ना करे, तब तक भगवान किसी के सामने प्रकाशित नहीं होते, है ना। तो ठाकुर जी यहाँ पे स्वयं आते हैं एक ब्राह्मण के रूप में, फिर बताते हैं कि दक्षिण तट पे, दक्षिण भारत की तरफ जो समुद्र है, लवण समुद्र है, वहाँ पर एक बहुत सुंदर स्थान है। एक नील रंग का पर्वत है ना, उसी में एक नील कंदर है, उसी के अंदर भगवान निवास करते हैं। अगर आप दर्शन करना चाहते हैं जगन्नाथ जी को, तो फिर आप वहाँ पर जाकर दर्शन कर सकते हैं, है ना। उससे पहले ब्रह्मा जी इच्छा प्रकाश किए थे कि ठाकुर जी को, भगवान विष्णु को, कि कलयुग में लोग बहुत सारे पाप कर्म में जुड़े रहेंगे, उनको चाहे अनचाहे पाप कर्म करते रहेंगे, तो उनका उद्धार कैसे होगा, है ना। तो उनके इच्छा क्रम में भगवान विष्णु उनको बोले थे कि पृथ्वी लोक में एक ऐसा स्थान है जहाँ पर मैं नित्य निवास करता हूँ लक्ष्मी के साथ, परंतु वो स्थान सबको क्या है, अगोचर है, मतलब कोई उसके बारे में जानता नहीं। चाहे वो देवता हो, चाहे वो कोई मुनि हो, कोई ऋषि हो, कोई यक्ष हो, गंधर्व हो, राक्षस हो, किसी को उसके बारे में पता नहीं। इवन देवता लोगों को पता नहीं था उस स्थान के बारे में। फिर ब्रह्मा जी का इच्छा को देखते हुए भगवान प्रकाश करते हैं उस स्थान का नाम। बोलते हैं कि जम्बू द्वीप में एक ऐसा स्थान है भारतवर्ष में, उत्कल खंड में लवण समुद्र है, लवण समुद्र के तट पर नील पर्वत है, उस नील पर्वत में मैं नित्य निवास करता हूँ, है ना। तो यहाँ पर एक श्लोक बताते हैं, उत्कुल नामो देश तिख्यात परम पावन यत्र तीर्थानि नैकनम पुण्यानायतानि च। मतलब एक स्थान है उत्कल प्रदेश, वो एक स्थान है जो वहाँ पर अनेक तीर्थ और पुण्य स्थान है। दक्षिणस्य दधिस्तीरे सत देश प्रतिष्ठितः यत्र स्थिता भी पुरुषः सदाचार दर्शनः। उस देश के दक्षिण समुद्र के दक्षिण तट पे एक समुद्र है, वहाँ पर जो लोग निवास करते हैं वो भी सभी क्या है ना, धार्मिक लोग होते हैं, है ना। तो मैं वहाँ पर सदा सर्वदा नित्य निवास करता हूँ। तो जब इंद्रद्युम्न राजा को पता चला तो उन्होंने क्या किया, पहले विद्यापति को भेजे। मैं थोड़ा शॉर्ट में ये पूरा मतलब कवर कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लोगों को पता होगा सारा स्टोरी, है ना। तो विद्यापति को भेजते हैं। विद्यापति जब जाते हैं वहाँ पर, तो उनका विवाह वहाँ पे सवर राजा के जो कन्या होते हैं ललिता, उनसे विवाह होता है ना। तो जगन्नाथ जी का जो सेवा हो रहा था उस समय, कोई ब्राह्मण उनका पूजा नहीं कर रहे थे, है ना। भगवान भगवद गीता में क्या बोले हैं, सभी व्यक्ति मेरे लिए समान है ना। ना तो कोई मेरे लिए प्रिय है, ना तो कोई मेरा शत्रु है, मेरे लिए सभी समान है। तो देखिए यहाँ पर कितना सुंदर जगन्नाथ जी के लीला में उनका सेवक का कैसे एंगेजमेंट भगवान ने कर रखा है। कोई जाति का उच्च नीचे विचार भाव नहीं है। यद्यपि हम बहुत जगह देखते हैं जहाँ पे केवल ब्राह्मण लोगों को सेवा मिलता है, परंतु यहाँ पे देखिए जगन्नाथ जी का जो सेवा है वहाँ पे हर कोई व्यक्ति कर सकता है। यहाँ तक कि जो सवर लोग थे वो सेवा करते थे। सवर कौन होता है? जो शिकार करते हैं, जंगल में रहते हैं, आदिवासी लोग होते हैं, है ना। वो लोग जगन्नाथ जी का सेवा कर रहे थे वहाँ पर। तो और जो सवर राजा थे
उनका इच्छा भगवान को सेवा करने का, भगवान के प्रति इतना दृढ़ संकल्प था, इतना प्रेम करते थे जगन्नाथ को, वो किसी को नहीं बताते थे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। इवन उनको वाइफ को भी नहीं बताते, ना तो उनका बेटी को, किसी को नहीं बताते, प्रजा को किसी को नहीं बताते। वो रोज सुबह क्या करते, निकल जाते हैं मंगल आरती के समय से, प्रातः काल से निकल जाते और जाकर वहाँ पे पूजा पाठ करके फिर वो वापस आते। जब वो वापस आते तो उनके सारे शरीर से दिव्य सुगंध आता था, तो जानते थे कि हाँ कोई पूजा करने जा रहे हैं पिताश्री, है ना। तो किसी को नहीं दर्शाते थे। क्यों नहीं दर्शाते थे? क्यों भगवान ने उनको पहले बोला था कि अगर तुम किसी के सामने ये प्रकाश करोगे कि यहाँ पर मैं निवास कर रहा हूँ, यहाँ पर पूजा मेरा तुम कर रहे हो, तो मैं वहाँ से चला जाऊँगा। तो एक भक्त कभी नहीं चाहता भगवान को दूर करना। तो इसीलिए वो कितना भी कठिनाई आए, वो किसी परिस्थिति में वो बताते नहीं थे कि वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पे सेवा कर रहे हैं। तो परंतु इंद्रद्युम्न राजा का आदेश था विद्यापति को, उनका जो मंत्री थे, कि जगह भगवान कहाँ विराजमान करते हैं, जाओ पता लगा कर आओ। तो विद्यापति के कालक्रम में उनका जो बेटी है ललिता से विवाह होता है। तो एक दिन वो ललिता के सामने अपना इच्छा प्रकाश करते हैं, है ना, कि तुम्हारे पिताश्री कहाँ जाते हैं पूजा करने के लिए, मुझे देखना है ना। तो उनको थोड़ा बोलो, मुझे भी लेकर आएंगे। तो उनका पिताश्री को जब जाके उनका इच्छा, मन का इच्छा प्रकाश किए, तो उन्होंने मना कर दिया, बोल रहे कि मैं किसी को दर्शन नहीं कराऊंगा, प्रभु का दर्शन किसी को नहीं कराऊंगा। तो वो अब ललिता जीत पकड़ बैठती है कि अगर आप दर्शन नहीं कराएंगे तो मैं अपना प्राण त्याग दूँ, है ना। अब देखो आपको क्या चाहिए। तो अब वो कंफ्यूज पड़ जाते हैं कि क्या करें। तो बोले एक शर्त है, मैं लेके जाऊंगा, परंतु उनको आंखें पट्टी बांधना पड़ेगा, मार्गदर्शन नहीं कराऊंगा, है ना। अगर मार्ग पता चले तो लेके भाग जाएंगे ना। तो वो इस कंडीशन में राजी हो जाते हैं। परंतु जो व्यक्ति कृष्ण का भजन करता है बड़ा चालाक होता है। शास्त्र में कहा गया है, जे जन भजे कृष्ण से बड़ा चतुर। तो वो बहुत चालाक थे। तो उन्होंने क्या किया, जब आंखें बोले ठीक है, आंखें पट्टी बांध लिया, परंतु क्या किया, एक जो पोटली होता है ना उत्तरी में, वो सरसों ले लिए, सरसों का दाना बांध के ले लिया। और आगे आगे सवर राजा चल रहे थे और पीछे पीछे विद्यापति चल रहे थे, और उसने एक छेद कर दिए थे। तो सारा जो सरसों था वो वहाँ पे गिरते हुए जा रहा था। तो गए, जब विद्यापति दर्शन के, बहुत सुंदर विग्रह है। कैसा विग्रह है? नीलमणि का विग्रह, देखने में नील वर्ण, बहुत ऊंचे विग्रह। साथ में लक्ष्मी जी है, गरुड़ जी है, और वहाँ पे ठाकुर जी विद्यमान है, और वहाँ पे उनका सेवा हो रहा है। देवता लोग आगे सेवा कर रहे हैं वहाँ पर, है ना। जैसे हम लोग का ऑफिस होता है, ऑफिस में जाके करते हैं काम, तो वैसे गोलोक वृंदावन है, गोलोक वृंदावन से ठाकुर जी यहाँ पर आते हैं इस भौतिक लोक में, तो उनका भी एक ऑफिस है ना जिसको हम धाम बोलते हैं, वृंदावन, जगन्नाथपुरी, मायापुर, ये सब एक एक ऑफिस है उनका, है ना। तो यहाँ पर आके निवास करते हैं। तो परंतु ये जो है स्थान है जगन्नाथपुरी, प्रभु बोलते हैं, जगन्नाथ बोलते हैं कि मैं नित्य निवास करता हूँ यहाँ पर, है ना, अनंत काल से। चाहे मेरा मंदिर टूट क्यों ना जाए, मेरा विग्रह, मेरा ये जो आसन, रत्न सिंहासन, ये क्यों ना टूट जाए, परंतु मैं यहाँ से कभी ये स्थान को त्यागता नहीं हूँ, है ना। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, बोले कि मैं सत्य करता हूँ, पुनः सत्य करता हूँ, त्रिवार सत्य करता हूँ, मैं ये स्थान छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा, है ना। वहाँ पे नित्य निवास करते हैं। जब वो दर्शन किए भगवान को, बड़े आनंदित हो गए। फिर वो वापस आ गए, कुछ दिन वहाँ पे रहने लगे। परंतु एक दिन समय आया, फिर उनको तो आदेश मिला था कि उनके राजा को जाके बताएंगे भगवान का खोज करके। तो अब कुछ दिन बीत गया, फिर बारिश हुआ। तो उस समय क्या हुआ, जो सरसों वहाँ पर गिरा था उसमें से सब पेड़ उगने लगा। तो विद्यापति को पता था कि मैं सरसों यहाँ पे बोया हुआ था। तो उसी रास्ते को, उसी सरसों के खेत में होके वो गए, वहाँ पर फिर पहुँच गए, और रात को वहाँ से नीलमाधव को दर्शन किए। और वहाँ से जब वो दर्शन किए, तब नीलमाधव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए, क्योंकि वो बोले थे कि कोई व्यक्ति अगर मेरा इस स्थान के बारे में पता चल जाएगा तो मैं यहाँ से अंतर्ध्यान हो जाऊँगा। तो जब वहाँ से नीलमाधव दर्शन होते हैं तो ये बड़े दुख प्रकाश करते हैं, है ना। सबर राजा को जब पता चलता है कि ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए, तो वो बड़े दुख प्रकाश करते हैं। फिर वो आके राजा को बोलते हैं कि हे राजन, इंद्रद्युम्न ठाकुर जी यहाँ पे निवास कर रहे हैं। और वो तब तक बताए नहीं थे कि भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। जब वो यहाँ पर सारा पात्र मंत्री को सबको लेकर आ गए राजा इंद्रद्युम्न, कि अब हम अवंतीपुर छोड़कर हम जगन्नाथपुरी में निवास करेंगे और वहाँ पे भगवान का नित्य सेवा करेंगे। और वो अकेले नहीं है, उनका सारा राज्य में जितने सब परिषद गण थे, उनका मंत्री थे, प्रजा थे, सबको लेकर आ गए। तो जब आकर यहाँ पे पता चलता है कि भगवान का दर्शन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए, और बहुत एक तूफान, आंधी तूफान आया था, और सारा समग्र उस स्थान को, पहाड़ी को बालू में ढक दिया है ना। तो बड़े दुख प्रकाश करते हैं राजा उस समय। क्यों ऐसा हुआ ना? ब्रह्मा जी का जो आयुष होता है, आयु होता है कितना होता है, 100 साल होता है ब्रह्मा जी का।
ब्रह्मा जी का 100 साल में से पहला जो 50 साल होता है, प्रथम प्रारब्ध होता है, उसी में भगवान नील माधव के रूप में सेवा होते हैं, और जब द्वितीय प्रारब्ध होता है तब वो जगन्नाथ के रूप में सेवा होते हैं। तो इस समय जगन्नाथ जी का 50 साल पूरा हो गया था जब ये लीला हुआ। तो नेक्स्ट प्रारब्ध में जगन्नाथ के रूप में आने वाले थे, तो वो सारा लीला उन्होंने ऑर्गेनाइज किए और उस स्थान को बालू में भर्ती कर दिया, है ना। फिर इंद्रद्युम्न राजा आए, उन्होंने तपस्या किया, उनको नारद जी का संग मिला। फिर वहाँ पर जगन्नाथ जी को जब प्रकट करेंगे, जगन्नाथ जी जब प्रकट होंगे उससे पहले एक नरसिंह देव का यज्ञ किया। आज भी आप अगर जाएंगे गुंडीचा मंदिर के पास, वहाँ पे एक नरसिंह देव का मंदिर है, वो बहुत उग्र स्वरूप का है। जो एक्चुअली जो नरसिंह देव बोलते हैं वो दर्शन नहीं कराते, बहुत भयंकर स्वरूप है। उनके सामने दूसरे एक विग्रह है, उनका पूजा होता है। बाकी जो अंदर विग्रह है वो जो पुजारी जाते हैं पूजा करके आते हैं, बाकी सर्वसम्मुख दर्शन नहीं होता उनका। तो वहाँ पर वो प्रकट हुए थे, अश्वमेध यज्ञ का व्यवस्था हुआ। फिर भगवान ने उनको स्वप्नादेश किया कि नेक्स्ट डे सुबह आपको समुद्र के तट पर तैरता हुआ लकड़ी दिखेगा, उसको उड़िया में दारू बोलते हैं। वो दारू ब्रह्म का दर्शन होगा और उसी को लाके तुम विग्रह बनाना, है ना। तो जिस दिन वो इस लकड़ी को प्राप्त हुए उस दिन था ज्येष्ठ मास का शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि, जो कि आने वाला है 11 तारीख को, है ना, जिसको बोलते हैं देव स्नान पूर्णिमा। जब भगवान प्रकट होते तो क्या करते हैं, उनको स्नान कराते हैं ना। तो जिस समय उन्होंने उस लकड़ी का, जब पात्र मंत्री बोले कि हे राजन समुद्र में एक दिव्य लकड़ी तैर रहा है ना, तो सभी सैनिक लोग गए उस लकड़ी को लाने के लिए, परंतु कोई उठा नहीं पाया, उसका भार इतना था। तो जब राजा स्वयं गए तो वो फिर लकड़ी को उठाकर लेकर आए और उन्होंने प्रथम बार करके उस लकड़ी को, जहां पे अभी गुंडीचा मंदिर है, वहां पर लेकर आए और वहां पर अभिषेक किए थे। वो था ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, जो कि हम जानते हैं जगन्नाथ जी का जन्मदिन उस दिन, और उसी दिन जगन्नाथ जी का प्रकट हुआ था। तो उसी दिन को हम स्नान पूर्णिमा के रूप में जानते हैं, जो कि हम 11 तारीख को मनाने वाले हैं, है ना। तो भगवान इतना कृपामय है, इस कलयुग में सभी पापियों का उद्धार करने के लिए वो पतित पावन नाम को धारण करते हैं। पतित को जो पावन करता है, जिनका जो झंडा होता है, कहा जाता है उस झंडे को स्पर्श करके हवा जहां तक जाता है वहां तक ब्रह्म हत्या गो हत्या का पाप को मिटाता हुआ जाता है ना। उसको बोलते हैं पतित पावन बाना। और भगवान जगन्नाथ का जो नाम है पतित पावन है, पतितों का उद्धार करते हैं वो, है ना। तो इस जगत में, इस कलयुग में सबको उद्धार करने के लिए प्रभु जगन्नाथ के स्वरूप में प्रकाशित हुए इसी ज्येष्ठ मास के पूर्णिमा के तिथि में, जो कि स्नान यात्रा के रूप में जाना जाता है। उसी दिन ठाकुर जी को उन्होंने भव्य स्नान कराया। वो उस प्रथा आज तक चली हुई आ रही है। तो जगन्नाथपुरी में क्या होता है, भगवान जगन्नाथ का रोज स्नान होता है, परंतु पानी से नहीं, उनका मंत्र स्नान होता है। और क्योंकि भगवान जो विग्रह बने हुए हैं वो लकड़ी के विग्रह बने हुए हैं, और उनका जो अंगराग है, अंग कांति है, वो किसी आर्टिफिशियल कलर नहीं है। हम तो चलो यहाँ पे ऑयल पेंट लगा देते हैं, परंतु जगन्नाथ जी का जो वास्तविक स्वरूप है, उनका जो आंखें हैं, उनका फेस है, उनका होठ है, ये नेचुरल कलर होता है। जिससे सफ़ेद होता है वो किससे होता है, शंख को घिस घिस के उसमें से निकाला जाता है वो सफ़ेद वाला, और उससे वो श्रृंगार होते हैं। उसको उड़िया में बोलते हैं बनकलगी, है ना। वो जगन्नाथ के सेवा में कुछ वर्ड्स होते हैं तो उनको बोलते हैं बनकलगी, मतलब हम पार्लर जाते हैं ना तो जगन्नाथ जी का ऐसे पार्लर होता है, तो उसमें वो मेकअप होते हैं, पेंटिंग होते हैं, है ना। तो उनको ये काला लगा दिया जाता है, उनको श्रीअंग में उनका श्रृंगार किया जाता है। तो ये जो सेवा है, भगवान जी जब आदिवासियों का, सवरों का सेवा ले रहे थे तो उनका वहाँ मन भर गया। रोज रोज कंदमूल खा खा के, है ना, जंगल में क्या मिलेगा, जब फल मूल मिलेगा, कंदमूल मिलेगा, वही तो खाएंगे। अब उनका मन हुआ राजभोग खाने के लिए, तो राजा के घर में आ गए, है ना। तो अभी सवर लोग जो थे उनको बड़े दुख हुआ कि प्रभु इतना साल हमने आपका सेवा किया, हम नहीं चाहते आपको हम छोड़ने के लिए। तो प्रभु ने बोला ठीक है, आपको भी सेवा का मौका मिलेगा, परंतु साल में जो 11 महीने है वो सेवा करेंगे पूजा पंडा। पूजा पंडा कौन है, जो दैतापति, जो विद्यापति गए थे ना, विद्यापति का विवाह पहले से एक ब्राह्मण कन्या से हुआ था, तो उनके गर्भ से जो जन्म है उनको बोला गया पूजा पंडा। जो आप अभी जगन्नाथ मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, जो मंदिर में पूजा करते हैं, उनको बोलते हैं पूजा पंडा। और जो रथ यात्रा के समय में, मतलब इस जब चतुर्दशी तिथि होता है उस दिन रात से जो जगन्नाथ जी का सेवा होता है, कहाँ तक, जब तक रथ यात्रा होता है, फिर रिटर्न कार्ड फेस्टिवल होता है, और नीलाद्रि विजय, जब तक जगन्नाथ फिर वापस आते हैं, तो ये टोटल कितना होता है,
1 महीने का होता है प्रोग्राम। तो तब तक भगवान क्या करते हैं, उस 1 महीना पूरा दैत्यापति सेवा करते हैं। दैत्यापति कौन है? जो विद्यापति है। विद्यापति ने विवाह किया था किसको? ललिता को, सवर कन्या को। तो उनके गर्भ से जो संतान उत्पन्न हुए उनको विद्यापति कहा जाते हैं, है ना। तो ये पूजा पंडा और विद्यापति वाकई में दोनों भाई हैं, परंतु ये ब्राह्मण के गर्भ से आए और ये सबरी के गर्भ से आए, ठीक है। तो भगवान का सेवा में देखिए सबका सेवा कैसे बढ़िया सुनियोजित है ना, जात पात का कोई विचार नहीं है। तो क्योंकि जगन्नाथ जी का जो सेवा होता है ना भारी होता है। अब बैठ के एक जगह पे भोग लगाना, पूजा करना बड़ी इजी है, परंतु उनको एक स्थान से उठाकर लाना, उनको बिठाना, उनको फिर एक जगह से 6 बार जगन्नाथ जी का पौंडी विजय होता है साल में। पौंडी विजय मतलब भगवान जगन्नाथ जब उनको मंदिर के अपने रत्न सिंहासन से उठाकर दूसरी जगह पे लाते हैं तो उसको बोलते हैं पौंडी विजय। तो 6 बार होता है, तो ये काम बड़ा भारी होता है। तो इसके लिए जो सवर वाले होते हैं ना, हट्टे कट्टे होते हैं ना वो लोग कर सकते हैं। वो जगन्नाथ जी के भाई हैं, सवर लोग होते हैं, तो उनको वो सेवा मिला है। तो क्या होता है, जब चतुर्दशी तिथि में रात को भगवान का बड़ा सिंहारवेश होता है, उस टाइम जो पूजा पंडा होते हैं वो भगवान से परमिशन ले लेते हैं कि प्रभु आप आज्ञा दीजिए, क्योंकि उनका सेवा उस दिन के लिए वहाँ पे समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग से क्या होता है, जो दैत्यापति लोग होते हैं वो जगन्नाथ जी का अंदर कुछ सेवा नहीं होता मंदिर के अंदर, क्योंकि जगन्नाथ जी व्याकुल होते हैं भक्त को दर्शन देने के लिए। किसी भी मंदिर में मूल विग्रह बाहर नहीं आते, परंतु जगन्नाथ ऐसा कृपामय है, सारे जगत को दर्शन देने के लिए वो क्या कर रहे हैं, स्वयं साक्षात बाहर आ जाते हैं। स्नान यात्रा में और रथ यात्रा में 2 समय में वो खुद बाहर आते हैं। क्यों आते हैं? वो चाहते हैं भक्तों से मिलने के लिए। भक्त तो रोज आते हैं दर्शन करने, परंतु वो चाहते हैं कि वो खुद जाकर भक्तों से मिले, और इतना व्याकुल होते हैं आप यकीन नहीं करेंगे। भगवान का अंदर कुछ सेवा नहीं होता। सुबह आते हैं दैत्यापति लोग बस उनको उठा के लाकर उनको बिठाते हैं यहाँ पे। वो कैसे आते हैं उसको बोलते हैं धाड़ी पहुंडी, है ना। धाड़ी पहुंडी मतलब पहले बलदेव जी जैसे सुदर्शन आ जाते हैं, फिर उसके बाद बलदेव, फिर सुभद्रा, फिर जगन्नाथ, एक के पीछे एक आते हैं। वो व्याकुल रहते हैं, तो उस दिन का कुछ सेवा नहीं होता मंदिर के अंदर ना। दांत घिसना, जगन्नाथ जी जब सुबह जगते हैं तो उनको दांत घिसाया जाता है, उनका जिब्बी करा जाता है, सब कुछ व्यवस्था होता है, परंतु कुछ भी अंदर नहीं होता। सारा कुछ स्नान मंडप होता है। आप में से जगन्नाथपुरी जो गए होंगे वहाँ पे दर्शन किए होंगे, आनंद बाजार के पास है स्नान मंडप। स्नान वेदी के ऊपर सुबह जगन्नाथ जी आ जाते हैं और वहीं पर बैठते हैं, वहीं पर सर्वसम्मुख उनका सारा सेवा होता है। कोई ऑल्टर बंद नहीं होता, कोई पट नहीं पड़ता, है ना। उस दिन का जगन्नाथ का सारा सेवा कोई देखना चाहे तो उस दिन आराम से जाके दर्शन कर सकता है। बाकी दिन मंदिर में क्या होता है ना, बिंब स्नान होता है। बिंब स्नान का मतलब क्या है, ऐसे जगन्नाथ जी का विग्रह है, उनके सामने क्या करेंगे, वो शीशा रखेंगे और उसी पे जो पूजा पंडा ऐसे बैठेंगे तीनों, और उसी में भगवान का प्रतिछवि आएगा और उसमें पूजा करके उसी को स्नान कराएंगे, उनका प्रतिछवि को। परंतु जो ये दिन होता है ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा की तिथि में, उस दिन भगवान का साक्षात पानी से ही स्नान कराया जाता है ना। तो उस दिन जो मंगल आरती होता है, मंगलार्पण होता है, उस दिन उसी रत्न वेदी पे ही होता है। और क्या करते हैं पुजारी लोग जो होते हैं, वो 2 दिन पहले जगन्नाथ मंदिर में उत्तर द्वार के पास एक कुआं है, उस कुआं का नाम सुना कुआं बोलते हैं, मतलब सोने का कुआं, सोनामुखी कुआं बोलते हैं उसको। उस कुआं का एक अधिष्ठात्री देवी है, उनका नाम है शीतला माता। यहाँ पर है ना शीतला माता, वहाँ पे पूरी मंदिर निवास करते हैं। उनका मेन ऑफिस वहीं पर है, ठीक है। वहाँ पर उनका हर देवा देवी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है जगन्नाथ मंदिर में, हर किसी एक सेवा दिया गया है। देखिए जगन्नाथ के सेवा में केवल मनुष्य नहीं जुड़े हुए हैं, सभी जुड़े हुए हैं। वृक्ष से लेकर पशु पक्षी से लेकर मनुष्य तक, राजा तक सेवा में नियोजित है सभी व्यक्ति। अभी भी आप जानते जगन्नाथ का जो रथ का निर्माण होता है हर बार नया लकड़ी से होता है, हर बार नया लकड़ी। और लकड़ी जगन्नाथ का जंगल है उड़ीसा में, 10 पल्ला नामक एक जगह है, वहाँ पे जगन्नाथ का जंगल है, उसी जंगल से हर बार लकड़ी कटा हुआ आता है। एक वृक्ष से लेकर राजा तक सभी जगन्नाथ की सेवा में लगते हैं। तो देवा देवी भी वहाँ से कहाँ से छूटेंगे, हर देवा देवी को सेवा दे रखा है, किसका क्या सेवा है ना। वहाँ पे शिव जी का तो बहुत सेवा है, 8 रूप में विस्तार किए हुए हैं, वहाँ पे सेवा करते हैं। मंदिर के अंदर भी बहुत सेवा है शिव जी का। और जो ये दिन होता है स्नान पूर्णिमा के दिन, क्या होता है, वो बाहर आते हैं ठाकुर जी, और वहाँ पर भगवान को स्नान कराने के लिए जो पानी आता है वो उसी सुना कुआं से आता है। और सुना कुआं में क्या होता है, 2 दिन पहले से पुजारी लोग उस सारा पानी निकालते हैं। वो सुना कुआं साल भर बंद रहता है, ताला लगा के रहता है और चाबी रहता है शीतला माता के पास।
और जब ये 2 दिन पहले क्या करते हैं, शीतला माता की पूजा करके चाबी लाते हैं और वो कुआं खोलकर सारा कुआं का पानी निकाल देते हैं, पूरा कुआं साफ करते हैं। साल भर बंद रहता है, वो पहाड़ी के ऊपर ही है। और आश्चर्य की बात है, वो साफ करके पहाड़ को, उस कुआं को ढक देते हैं और वो कुआं एक रात में पूरा भर जाता है। नेक्स्ट डे जब पानी निकालेंगे, एक रात में भर जाता है। कैसे भरता है? समग्र तीर्थ का जल आकर उसमें प्रवेश होते हैं, क्योंकि सारे तीर्थ का जो देवादेवी है, अधिष्ठात्री देवादेवी, वो चाहते हैं कि हम कैसे महाप्रभु के, जगन्नाथ जी की सेवा करें। वो व्याकुल रहते हैं, तो उनको वो बस एक मौका मिलता है उनको, जिस दिन को साक्षात भगवान का डायरेक्ट सेवा कर सकते हैं। तो इसीलिए वो आके उसी एक रात में उस कुआं में, वो सभी तीर्थ के, सारा ब्रह्मांड, केवल इस पृथ्वी लोक की बात नहीं है, समग्र विश्व ब्रह्मांड में जहां जहां तीर्थ स्थल है, जहां जहां नदियां हैं, सबका जल आके वहां पर प्रवेश होता है उसी एक रात में। और उस एक दिन पहले क्या होता है, फिर उस कुआं से जल निकालते हैं और 108 कलश बनता है। सबका जो स्नान होता है अलग अलग कलश में स्नान होता है ना। सुदर्शन जी का 22 कलश में होता है, फिर वहाँ पर बलदेव जी का होता है 33 कलश में, जगन्नाथ जी का 35 कलश में, सबका ऐसा अलग अलग होता है। तो टोटल कुल मिला के 108 कलश होता है। और वो क्या करते हैं ना, एक रात पहले उस कलश के जो जल को अभिमंत्रित करके उसको रखते हैं। उसमें सुगंधित अगरू, उसमें फूल और विभिन्न प्रकार के जो मंत्र पढ़कर उस जल को ढक के, कपड़ा ढक के रखा जाता है। जब नेक्स्ट डे सुबह जगन्नाथ जी आते हैं उनको स्नान कराने के लिए, फिर वो जो कलश होता है, उस कलश वाला जल आता है और सबको स्नान कराया जाता है। और देखिए जगन्नाथ जी कितने बड़े हैं। जगन्नाथ जी जब वो विग्रह है ना, जब अंदर श्रृंगार करते हैं, इतने बड़े विग्रह हैं, उनका जो ये हाथ है ना, ये हाथ के नीचे 5 फुट हाइट के लोग आराम से आना जाना कर सकते हैं, इतने बड़े विग्रह है ना। तो उनको सीढ़ी लगा के श्रृंगार किया जाता है जगन्नाथ जी को, इतना बड़े हैं जगन्नाथ जी। तो जब स्नान कराते हैं स्नान वेदी के ऊपर, तो उनका हाथ नहीं पहुंचता ऊपर तक। वो क्या करते हैं, ऐसे कलश लेते हैं, ऐसे पानी छाट छाट के बड़े प्यार से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सबको नहलाते हैं, है ना। तो ऊपर तक तो गीला नहीं होता जितना होता है। और देवराज इंद्र, उनका मन में रहता है कि मैं भी कैसे सेवा करूं भगवान का। तो उस दिन क्या करते हैं, बारिश करके जगन्नाथ को नहलाते हैं। और ये 100% है, स्नान पूर्णिमा के दिन बारिश होगा ही होगा, हर साल होता है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि मैं कैसे जगन्नाथ जी को सेवा करूँ। और जगन्नाथ जी का सेवा होता है वैसे खुली होता है ना। कुछ वहाँ से वो टेंट वेंट कुछ नहीं बंधा जाता है, ऐसा तंबू नहीं होता है ना, खुले आसमान के नीचे वैसे सेवा होता है जगन्नाथ का। तो वो भी चाहते हैं जगन्नाथ का सेवा करने के लिए। तो उस दिन वो पूरा बारिश से स्नान करते हैं और जगन्नाथ जी बढ़िया से स्नान करते हैं। अब देखिए चंदन यात्रा शुरू हुआ था कब, अक्षय तृतीया से। अक्षय तृतीया से जो 14 दिन है, भगवान क्या किए, नरेंद्र में जाकर बोट फेस्टिवल किए, स्नान किए वहाँ पर, है ना। और बाकी जो उसके बाद का 14 दिन है वो क्या करते हैं ना, चंदन कुंड है जगन्नाथ मंदिर में। अगर आप कोई गए होंगे तो वहाँ पर रोहिणी कुंड है, रोहिणी मुक्ति मंडप है, मुक्ति मंडप के पास में एक कुंड है, वहाँ उसको बोलते चंदन कुंड। वो छोटा सा कुंड है, उसी के अंदर क्या करते हैं, जो कृष्ण बलराम वो दिन भर वैसे चंदन कुंड में डूबे रहते हैं, पानी में, गर्मी लगता है ना, तो वैसे खेलते रहते हैं पानी में। तो ऐसे करके टोटल 42 डेज होता है। और लास्ट वाला दिन जो होता है, एक्चुअली जो चंदन यात्रा का लास्ट दिन होता है स्नान पूर्णिमा। तो उसी दिन भगवान आते हैं और 108 कलश में पूरा ठंडा पानी में नहाते हैं। तो ठाकुर जी को क्या होता है, बुखार हो जाता है ना। अभी क्या होता है ना, जगन्नाथ जी को जब ये वेश हो जाता है, उसी के बाद क्या होता है, भगवान का एक सुंदर वेश होता है, उसको बोलते हैं गजब वेश, हाथी वेश होता है ना। अभी प्रिपरेशन चल रहा था हाथी वेश बनाने का। तो इसके पीछे बहुत सुंदर कहानी है, कथा है ना। भगवान का जो दिव्य लीलाएं हैं, किसी ना किसी भक्त के साथ जुड़ा हुआ है ना। जैसे ये स्नान का भी कई साधु संत ये बोलते हैं कि द्वापर में भगवान कृष्ण उन्होंने क्या किया था, गोपियों का वस्त्र हरण किए थे और चुपके से गोपियों का स्नान देखा था। तो गोपियों ने बोला, ठाकुर जी को बोला, क्या बोला ना, आप आज हमारा स्नान देख रहे हो, आपका स्नान दुनिया देखेगा। तो इसीलिए भी कई साधु संत बोलते हैं कि जगन्नाथ जी का स्नान इसीलिए सारा समग्र दुनिया देखते हैं, सबके सामने खुले स्नान करते हैं ठाकुर जी, है ना। कोई बाथरूम नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है, कोई लॉक नहीं है ना, सबके सर्व सम्मुख स्नान करते हैं। तो ये गजबेश कैसे हुआ, पहले ये था नहीं गजबेश। नॉर्मली जगन्नाथ जी को जब स्नान कराते हैं तो उनका सारा अंग राग सब निकल जाता है ना, क्यों नेचुरल कलर होता है। फिर उसके बाद बनोकलागी होता है, मतलब उनका फिर श्रृंगार होता है। तो उस समय दक्षिण भारत से एक भक्त थे, उनका नाम था गणपति भट्ट। गणपति भट्ट क्या करते थे ना, वो गणेश जी का पूजा करते थे और शास्त्र में पढ़े थे कि अगर कोई पूर्ण ब्रह्म है तो वो मेरा गणेश जी है। और वो पूर्ण ब्रह्म कहाँ निवास कर रहे हैं ना, पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। तो पुरुषोत्तम क्षेत्र में
निवास कर रहे हैं, जब उनको पता चला तो उन्होंने क्या किए ना, उनको दर्शन करने के लिए वहाँ से वो पैदल चल दिए। अब ऐसे 1 महीना लगभग सफ़र करके वो आकर पहुँचे। जब पहुँचे जगन्नाथ मंदिर कुछ दूर था, तो वो देख रहे सब लोग दर्शन करके बड़े आनंदित होकर वापस लौट रहे। तो उनके मन में एक शंका हुआ कि बोला कोई अगर व्यक्ति अगर पूर्ण ब्रह्म को दर्शन करता है तो उसको तो मुक्ति हो जाना चाहिए, तो ये लोग वापस कैसे आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे ब्रह्म नहीं है। तो ये बोल के वो परेशान होकर वहाँ पर बैठ गए। बोले इतना दूर मैं पैदल चल के आया और मेरा ब्रह्म यहाँ पर है ही नहीं, मेरा सारा समय बिता गया। तो भगवान उसका मन का भाव को जानकर फिर वो एक ब्राह्मण का वेश लेकर आते हैं जगन्नाथ, और उनको बोलते हैं कि आप क्यों परेशान लग रहे हो। ना बोल रहे कि मैंने तो बहुत आस लेके आया था, मैं ब्रह्म का दर्शन करूंगा, लेकिन यहाँ पर तो कोई ब्रह्म है ही नहीं। तो आपको किसने बताया ब्रह्म नहीं है? अगर ब्रह्म होते तो कोई व्यक्ति दर्शन करता तो उसका तो उद्धार हो जाता। ये तो उद्धार नहीं हुआ तो वापस फिर लौटने घर, है ना। तो वही देखो वो लोग क्या आशा लेके आए थे, वो भगवान को दर्शन करेंगे घर लौट के जाएंगे, तो घर लौट के जा रहे, भगवान को इच्छा पूर्ण कर रहे हैं, है ना। आपका जो इच्छा है आप दर्शन करो। जब ये बात बोले तो उनको थोड़ा सांत्वना मिला, तो फिर जाकर दर्शन करते हैं। जब वो दर्शन कर रहे थे वो इसी दिन था स्नान पूर्णिमा का दिन, और स्नान पूर्णिमा का दिन वहाँ पर ठाकुर जी सर्वसम्मुख स्नान कर रहे थे। तो वो जब आकर देखे कि बोले ये कौन है, ना हाथ है ना पैर है ना कुछ है ना। मेरा तो ब्रह्म तो ऐसा है नहीं, मेरा तो ब्रह्म हाथी है, मतलब गजानन है, गणेश जी है, लंबोदर है, ये मेरा भगवान नहीं है। मेरे को झूठ मूठ बोल के ये फंसा दिया मुझे है। इतना परेशान होकर मैं आया, एक महीना बीत गया, मुझे इतना कठिन झेल के आया मैं। फिर वो क्या किया, गुस्से से भाग वहाँ से चले गए। जब चले गए फिर वहाँ पर जगन्नाथ जी उनका जो एक पंडित है उनको स्वप्नादेश किया। बोला कि मेरा एक भक्त आया है इतना दूर से और मुझे दर्शन नहीं कर पाया, इसीलिए वो वापस रूठा हुआ जा रहा है, और मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भक्त रूठ के जाए। तो वो जाओ उसको बुला के लाओ। फिर वो जाते हैं, ढूंढते ढूंढते उसको बुला के लाते हैं। जब वो पंडा जाते हैं बुलाने के लिए, बहुत डांटता है पंडा को, मतलब आप लोग सब ऐसे ही धोखेबाज हो, ऐसे झूठे हो। एक मैं आया था तो उस टाइम मिला, मुझे बहुत अच्छा मीठा मीठा बोला, और मैं आके दर्शन करने लगा, ब्रह्म नहीं, और आप फिर झूठे बोल रहे हो। बोले नहीं, आप एक बार आके तो देखो, है ना, एक बार मेरा बात मान, एक बार तो आके देखो। फिर जब वो उनकी बात मानकर आते हैं तो वो क्या देखते हैं ना, जो विग्रह देखे थे कैसे देखे थे, हाथ नहीं है पैर नहीं है, ऐसे पूरा रंग उतर गया है उनका, है ना। परंतु अभी जब देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, भगवान का सूंड निकल आया। गणेश का दर्शन करते हैं वो, जगन्नाथ बलदेव का ऐसे सूंड निकल के आ गया, और वो क्या करे, आराम से बैठे हुए गजानन के रूप में। तो वो जब दर्शन किए तो बड़े प्रसन्न हो गए कि वास्तविक में आप ही पूर्ण ब्रह्म हो, है ना। तो उनको बोलते ठीक है, तो आप क्या वरदान मांगते हो, मांगो, आपको क्या वरदान चाहिए। तो बोलते ही प्रभु मुझे कोई अभी वरदान नहीं चाहिए, मेरा बस यही इच्छा था कि मैं मेरा भगवान को दर्शन करूं। आज मेरा भगवान का दर्शन हो गया, है ना, और मैं चाहता हूं कि कृपा करके आप मुझे इस भौतिक जगत में और फिर और ज़्यादा मत रखिए। मेरा यही इच्छा था कि मैं आपका दर्शन करके मुक्त हो जाऊं। तो जो उनका यही इच्छा था, तो सर्वसम्मुख भगवान के सामने वो दर्शन करके उनका जो प्राण है वहीं से निकल गया और वो जगन्नाथ में समाहित हो गए। तो इस भक्त और भगवान का इस अद्भुत लीला को स्मरण करने के लिए आज तक ठाकुर जी उस भक्त को याद करके आज तक गजानन वेश होते हैं, हाथी के वेश के रूप में सर्वसम्मुख स्नान यात्रियों को दर्शन देते हैं। और उसी दिन क्या होता है ना, भगवान का जो भोग लगता है मंदिर में, रोज क्या होता है ना, अबड़ा जिसको हम बोलते हैं, आनंद बाजार में सब पाते हैं, जो गए होंगे पता होगा। वो भोग जो बनता है लक्ष्मी जी बनाती हैं, है ना, और उसका भी एक अलग सा स्टोरी है। तो उसी दिन क्या होता है ना, जगन्नाथ सब कुछ खाते हैं, कोई बाहर से कुछ भी लेके दे। बाकी दिन मंदिर में से मतलब अलाउ नहीं है, बट उस दिन कोई अपना घर से कुछ भी ला के दे, वहाँ पर सब भोग लगता है। उस दिन बड़ा भोग लगता है, सबसे बड़ा भोग जगन्नाथ जी के सामने, साइड में, पीछे भी पूरा भोग लगता है, क्योंकि वो तो उस दिन गजानन बेस होते हैं ना, गणेश के रूप में लंबोदर होते हैं, पेट बड़ा होता है उनका, वैसे जगन्नाथ जी का पेट बड़ा है। और सूंड होता है, तो सूंड में चारों तरफ से लेके वो स्वीकार करते हैं, आगे पीछे हर जगह से लेके खाते हैं। उस दिन उनका बड़ा खाना होता है ना जगन्नाथ जी का। तो ऐसे भक्तों सबको दर्शन देते हैं। और जब शाम के समय होता है फिर उसको बोलते हैं, जगन्नाथ जी वापस जाते हैं। वापस जब जाते हैं तो धाड़ी पहुंडी में आए थे। धाड़ी पहुंडी मतलब समझे ना, रो, धाड़ी मतलब रो, एक के बाद एक आते हैं। लेकिन जब जाते हैं तो गोटी पहुंडी में जाते हैं। गोटी पहुंडी मतलब क्या है, एक एक करें, एक बैठेंगे, अंदर जाएंगे, फिर उसके बाद एक जाएंगे। क्यों? जगन्नाथ को मन नहीं होता जाने के लिए वहाँ से, है ना, वो भक्तों से दूर जाना नहीं चाहते, तो इसीलिए वो बोलते कि चलो लेट हो जाए, थोड़ा और लेट हो जाए, थोड़ा और लेट हो जाए। अब जब जाने का बारी आता है तो बोलते दाऊ पहले आप जाओ मैं बाद में आऊँगा। फिर बलदेव जी जाते हैं,
फिर उसके बाद सुभद्रा जाते हैं, फिर लास्ट में जगन्नाथ जी जाते हैं, एक एक करके बैठ के आते हैं। लेकिन अब इस दौरान क्या होता है, क्योंकि 42 डेज उन्होंने पूरा पानी में मज़े से स्नान किया है ना, जब पूरा मज़े से स्नान किया तो उनको क्या होता है, आप ऊपर से यहाँ पे 108 कलश में नहाया और उनको क्या होता है, बुखार आ जाता है। जब तक यहाँ तक रत्न सिंहासन जहाँ जगन्नाथ बैठते हैं वहाँ तक ही पहुँच नहीं पाते, उससे पहले एक द्वार होता है, उसको बोलते हैं कड़ा हाटो द्वार, जहाँ पे आप जो बड़ा सा लकड़ी लगा रहता है ना, कोई जगह गए होंगे दर्शन किए होंगे, वहाँ पर वहीं पे जगन्नाथ रुक जाते हैं और आगे नहीं जा पाते। तो वहीं पे ही शयन होता है जगन्नाथ जी का। तो बहुत लोग बोल सकते हैं भगवान को बुखार कैसे हो रहा है, अगर वो पूर्ण ब्रह्म है, अगर वो भगवान है, तो इस भौतिक जगत का जो कष्ट है उसको कैसे सता सकता है ना। इसके पीछे बहुत सारे टीकाकार बहुत सुंदर सुंदर टीका करते हैं। कोई बोलता है कि जगन्नाथ जी साल भर पूरा बिजी रहते हैं, है ना, मतलब भक्त लोग आते हैं, उनका शयन नहीं होता। जब राजा इंद्रद्युम्न भगवान को जब भगवान उनके सामने प्रकट हुए तो उन्होंने बोले वरदान मांगो, तो राजा ने 3 वरदान मांगे थे। क्या क्या मांगे थे, किसको याद है? पहला वरदान क्या था, कोई बता सकता है? यस बताइए। हाँ वो लास्ट वाला है, और उससे पहले 2। पहला वाला था कि वो बोले प्रभु मैं आपको खिलाता रहूंगा और आप खाते रहोगे, आपका हाथ खा के हाथ धोगे, जब तक सूखेगा नहीं तब तक दोबारा खाना आ जाएगा और आप उसको स्वीकार करोगे। तथास्तु। इसीलिए जगन्नाथ जी का जितने बार भोग लगता है ना, उनको खाते हैं और मतलब भोग स्वीकार करते फिर नहाते हैं, फिर श्रृंगार होते हैं। जगन्नाथ जी दिन में 5 बार श्रृंगार होते हैं 5 बार खाते हैं, 5 बार श्रृंगार होते हैं, है ना। आप सोचिए कितना सेवा होगा उनका ठाकुर जी का। तो जितने बार खाते हैं श्रृंगार होते हैं, अब श्रृंगार खत्म होता है फिर दोबारा आ जाते हैं प्रभु लोग है ना। उड़िया में एक सुंदर वो एक प्रोवर्ब होता है, बोलते हैं कि जेते दौथिबे सेते खाउथिबे न सुखिबे तो रहात, लोके कहुथिबे जगतर नाथ, लोके कहुथिबे खाइबा ठाकुर जगतर नाथ जगन्नाथ, मतलब आप खाने वाला ठाकुर हो, है ना। तो इसीलिए बोलते हैं जो भगवान श्री कृष्ण जो सेवा होता है, बद्रीनाथ में उनका स्नान होता है और श्रृंगार होता है द्वारिका में, और उनका भोजन होता है जगन्नाथपुरी में, और उनका शयन होता है रामेश्वर में, है ना। तो ऐसा 4 धाम में उनका 4 सेवा होता है, रोज का नित्य सेवा, और जगन्नाथपुरी में उनका भोजन का सेवा है ना। तो बहुत सुंदर खिलाते हैं वहाँ पे लक्ष्मी जी बनाकर, पंडा लोग बनाकर। तो सभी एनी टाइम वो दर्शन देते हैं। और दूसरा वरदान क्या था मांगे थे कि प्रभु आप कभी सोना नहीं। बोले ये थोड़ा गड़बड़ वाला मांग लिया ना प्रभु, अगर आप सो जाओगे तो वैसे कलयुग में लोग तो इतना दुखी है, अगर आप सो जाओगे, कोई भक्त आपको पुकारा, अगर नहीं जगे तो बोले ठीक है तथास्तु। इसीलिए देखो जगन्नाथ जी का आंख में पलक है, बलदेव जी का आंख में पलक है, सुभद्रा जी का आंख में पलक है। अब विग्रह देखेंगे ना, लेकिन जगन्नाथ जी में वो आपको नहीं दिखेगा आंख में पलक, ये पलक नहीं दिखेगा। इसलिए ठाकुर जी अपने आंख में पलक तक नहीं रखे कि कभी आधी रात में कोई भक्त मुझे कहाँ पुकारेगा और कहीं मेरे को नींद आ जाए, मैं नहीं जा पाऊंगा, है ना। ऐसा ठाकुर जी है। तो अभी क्या है, जब स्नान पूर्णिमा में ठाकुर जी को बुखार हो जाता है तो वो जाते हैं वहाँ पर, अनसर वेदी बोलते हैं, है ना, क्योंकि दिन भर उनका साल भर वो सेवा रहता है, भक्त लोगों को दर्शन देते हैं, कितने लोगों का कितना बात सुनते हैं, लेकिन उनका जो प्राण प्रिया होती है, कौन है, लक्ष्मी देवी होते हैं अपनी पत्नी, उनके लिए समय नहीं होता। आप जो जगन्नाथ मंदिर में जाएंगे वहाँ पे किनको दर्शन करिए, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन वहाँ पे विराजमान है, और जो विग्रह के रूप में भूदेवी, श्रीदेवी है, और पतितावन है, छोटे जगन्नाथ जी हैं वहाँ पर। और बाकी जो लक्ष्मी देवी का मंदिर वहाँ पे अंदर नहीं है, वहाँ पे साइड में है ना। अगर अभी ऐसा कोई करे, अपना पत्नी को दूसरे तरह कमरे में रख ले और वो कोई व्यक्ति अपने भाई बहन के साथ रहे तो घर में कलेश हो जाएगा, है ना। तो लेकिन जगन्नाथ जी में वहाँ पे क्या है, लक्ष्मी देवी का अलग सा मंदिर है वहाँ पे, है ना। तो लक्ष्मी देवी को टाइम नहीं दे पाते। तो ये 15 दिन क्या होता है, इस 15 दिन का जो सेवा होता है बड़ा कॉन्फिडेंशियल सेवा होता है। तो यहाँ पर केवल दैतापति लोग आते हैं, सेवा करते हैं, और कोई दूसरा लोग नहीं आते। तो ये 15 दिन बोलते हैं कि लक्ष्मी देवी को टाइम देते हैं ठाकुर जी, है ना, ये टीकाकार बोलते हैं। तो इसीलिए रचाते हैं भगवान लीला बुखार वाला। और बोलते हैं कि कोई बोलते हैं जैसे राजा इंद्रद्युम्न ने इतना बड़ा मंदिर बनाया, जगन्नाथ मंदिर में जो रसोई का सेवा है, ओवरऑल वर्ल्ड में सबसे बड़ा किचन जगन्नाथ मंदिर में है, जिसमें कि 700 कुक वहाँ पे सेवा करता है। कितना कुक है?
700 कुक वहां पे सेवा खत्म नहीं होता। रात को जब सेवा खत्म होता है तो कितने, रात को 1-2 बज जाता होगा वहां पे शायद। फिर उसके बाद मंदिर पूरा धुलता है, साफ होता है, फिर नेक्स्ट डे के लिए तैयारी शुरू हो जाता है, फिर नेक्स्ट डे चालू हो जाता है। वहाँ का जो रसोई है बड़ा दिव्य है। वहाँ पे चूल्हा है, बड़ा बड़ा चूल्हा है, 7 चूल्हा है। जो मेन चूल्हा जिसमें चावल अन्न प्रसाद बनता है वो 7 चूल्हा है। बाकी जो मिठाई लड्डू बनता है उसका एक अलग सा चूल्हा है। अब जो 700 लोग जहाँ सेवा कर रहे हैं वो कितना बड़ा होगा, है ना। वर्ल्ड का सबसे बड़ा किचन है। और वहाँ पे जो भोग बनता है वो मिट्टी का बर्तन होता है, और मिट्टी का बर्तन एक के ऊपर एक बैठता है, उसमें कोई छोका नहीं लगता। बस जो सेवा करते हैं वो सब चावल डाल दिया, सब्जी में सब्जी डाल दिया। और सब्जी में बहुत रिस्ट्रिक्शन होता है, वहाँ पे आलू नहीं डलता, मिर्च नहीं डलता, वहाँ पे टमाटर नहीं डलता, बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन है वहाँ पे। कोई मसाला नहीं है, बस मसाले में थोड़ा सरसों होता है और अदरक होता है, हाँ, और मिर्चा नहीं होता, उसमें काली मिर्च होता है। इतना डलता है भगवान को, इसलिए उनका पेट इतना बड़ा है, लेकिन हेल्दी है है ना। तो वहाँ पे कोई छोका नहीं लेता, सब वैसे रख देते हैं और फिर जाते हैं, बस उतार के वापस लेकर आते हैं। उनका सेवा, बाकी सब जो सेवा है वहाँ पे लक्ष्मी देवी सारा सेवा कर लेती है ना। और बाकी जो जब भोग लाते हैं वहाँ से मंदिर से बाहर, तो वहाँ पर जस्ट कोने में एक शिव जी का मंदिर है, उसको अग्नेश्वर महादेव बोलते हैं। उनको शिव जी को सेवा मिला है। अगर कुछ जो भोजन में थोड़ा कच्चा रहेगा, थोड़ा पका नहीं है, जो भी बचा कुचा काम है वो शिव जी फिर दूसरे उस रास्ते में लेके आते हैं, तो शिव जी उसको पूरा करते हैं। उनका वो सेवा है। तो सबको एक एक सेवा दे रखा है ठाकुर जी ने, है ना। तो उस दिन क्या होता है, जब बुखार होता है तो उनको ये अन्न भोग नहीं लगता। उस दिन मंदिर में ये रसोई बंद हो जाता है। उस दिन से पूरा रसोई बंद है जब तक जगन्नाथ वापस नहीं लौटते, क्योंकि मेंटेनेंस का काम भी तो जरूरी है मंदिर में, है ना। अगर हमेशा दिन भर 24 आवर काम चलता रहेगा तो मंदिर का मेंटेनेंस कैसे होगा तो भगवान ने, कोई बोलते हैं भगवान ने भी ये लीला रचाते हैं। और कोई बोलता है, एक बार एक भक्त थे बलराम दास, उनका तो बहुत सारा कथा सुना होगा बलराम दास का आपने। तो उसमें एक वो कथा है, बलराम दास जब बूढ़े हो गए, वो वहीं पे मंदिर के पास निवास करते थे, परंतु उस समय क्या हुआ, उनको सैया में, मतलब सैया ले लिए, उम्र हो गया, अब कहीं उठ के नहीं जा पा रहे हैं, सेवा करने के लिए कोई नहीं है। ये स्टोरी भी आपने सुना होगा। तो वो क्या करते हैं, सैया में मलमूत्र त्याग करते हैं। जब मलमूत्र त्याग कर रहे होते हैं तो रोज़ क्या होता है ना, एक बालक आता है और उनका सारा मलमूत्र वो साफ करता है और उनको बहुत सुंदर सेवा करता है, साफ करके कपड़ा पहना के चंदन का लेप लगा के चला जाता है। तो जब तक ये कुछ दिन ऐसा गया तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हो, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो और आप मेरा सेवा करने के लिए क्यों आते हो, मैंने तो बोला नहीं आपको मेरा सेवा करो, आप कौन हो। तो उनको पता था कि कौन है ना, क्योंकि वो जब आते तो एक दिव्य सुगंध आता है उनके घर पे। तो वो सीधा बोलते कि प्रभु मैं जानता हूँ आप जितना भी छुपाओ आप मुझसे छुप नहीं पाओगे, है ना। मैं जानता हूँ कि आप ही हो, अगर आप चाहते तो मुझे आप स्वस्थ बना सकते थे, परंतु आप आखिर फिर मेरा मलमूत्र क्यों साफ कर रहे हो। तो जैसे भक्त का इच्छा होता है भगवान का सेवा करने के लिए, वैसे भगवान का भी इच्छा होता है भक्त का सेवा करे। तो भगवान वहाँ पर जगन्नाथ जी बोलते हैं, देखो कर्म का फल को कोई काट नहीं सकता। मैं चाहता हूं कि इस जन्म के बाद तुम्हारा जितना ही प्रारब्ध है तुम इस जन्म में सारा भोग करो। इस जन्म में तुम्हारा जितना कठिनाई आना है आने दो, और नेक्स्ट जन्म में तुम मेरे पास आ जाओ। तो इसलिए कई बार देखते हैं कि भक्त के जीवन में बहुत सारी कठिनाई आता है ना। बोलते हैं तो भगवान का भजन कर रहा है, 16 माला कर रहा है, जब करे सब कुछ नियम पालन करे, फिर भी इसके जीवन में कठिनाई है। क्यों? इसीलिए भगवान जानबूझकर कठिनाई देते हैं कि नहीं चाहते कि वो ज़्यादा देर तक इस भौतिक जगत में पड़े सड़े, बहुत जल्दी मेरे पास वापस आ जाए, मेरा संतान है, मेरा पुत्र है। तो जगन्नाथ जी उनको वही बोलते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे पास आ जाओ, है ना। तो ये बोलकर भगवान फिर चले जाते हैं और बोलते हैं तुम्हारा जो बाकी का जो उनका जो कर्म का फल था वो कर्म का फल जगन्नाथ भी ले लेते हैं। तो इसीलिए जगन्नाथ जी को बुखार आता है ना। तो ऐसा भी कहा जाता है। तो वाकई में हम बोल सकते हैं कि एक रिचुअल है, ये एक मतलब वो ऐसा है कि मतलब फॉर्मेलिटीज़ है, सेवा करना चाहिए जगन्नाथ को, बट फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, वाकई में उनको बुखार आता है। एक बार ऐसा हुआ, जो दैत्यापति सेवा कर रहे थे तो उनका सेवा था, उनको रात को पहुंडी भी जो होना था, वापस जाने थे। तो ये स्टोरी मैंने पहले बताया था। तो उनका कुछ ऐसे दोस्तों के साथ थे, तो दोस्त लोगों ने उनको बोला कि मुझे जाना है सेवा है, भगवान ठाकुर जी को बुखार आने वाला है। तो उनका दोस्त ने हंसने लगा, बोला कि जगन्नाथ जी भगवान ने उनको बुखार थोड़ी ना आता है, ये तो एक रिचुअल है, फॉलो करना होता है।
और उनको बहुत बुरा लगा कि जो प्रत्यक्ष सेवा करता है उसको पता है कि जगन्नाथ कौन है ना। तो उसने क्या किया, एक मेडिकल शॉप था पास में, मेडिसिन स्टोर था, वहाँ से एक थर्मोमीटर लिया, उस व्यक्ति को लेके गया साथ में, और जब जगन्नाथ जी वहाँ पर थे उनको बॉडी पे वो थर्मोमीटर लगाया, तो वो जो व्यक्ति था वो देख के दंग रह गया, वाकई में थर्मोमीटर का टेम्परेचर पूरा टॉप में गया, मतलब जहाँ तक उसका लेवल है। वो खुद हैरान हो गया कि वाकई में भगवान को बुखार आता है। और यहाँ तक सेवायत बोल, जब जगन्नाथ जी को जो तुलसी माला फूल माला जब पहना होता है ना, जब निकालते हैं तो सारा पूरा गरम गरम होता है जब निकालते हैं बॉडी से, है ना। तो कई बार हमारे जगन्नाथ जी को भी ऐसा हुआ, जब चंदन वेश करते हैं तो ये अनुभूति का बात है, तो चंदन जब लगाते हैं तो ठाकुर जी को उनका ये बगल से बहुत गर्मी आता है। जब चंदन लगाते हैं तो जो अनुभूति है वो जानते हैं। बाकी जगह चंदन लगाओ, जब यहाँ पे चंदन लगाते बहुत गर्मी लगता है भगवान का, है ना। तो बोलते तो एसी में भगवान बैठे हैं, ऑल्टर में बैठे हैं, ठंडा होना चाहिए, परंतु जो फील हुआ है, जो डिवोटीज लोग अनुभूति की है वही बात है ना। तो अब जब बुखार होता है तो वो सेवा होता है, कोई नहीं जाता अंदर, केवल दैतापति लोग जाते हैं, बड़ा निष्ठा से सेवा करते हैं वो लोग। उस समय भगवान को अन्न भोग नहीं लगता, उस समय केवल फल, दूध, छेना जो दूध को फाड़ के बनाते हैं, और कटहल का भोग लगता है। कटहल वाला स्टोरी सबने सुना होगा, है ना। कटहल इसीलिए वो रानी ने बनाया था बगीचे में, कटहल भोग लगता है क्योंकि बुखार को उतार देता है, कटहल अच्छा होता है बुखार के टाइम पे, तो कटहल भोग लगता है। और जो वो इतने कॉन्फिडेंशियल सर्विस होता है, उस समय किसी को दर्शन नहीं दिया जाता, ना तो कोई घंटी बजता है, ना तो कोई शंख, मतलब घंटा शंख तो वैसे मतलब पूरी मंदिर में बजता नहीं है, घंटा नहीं बजता, कुछ नहीं बजता वहाँ पर, ताकि जगन्नाथ को डिस्टर्ब ना हो, है ना। और वो कमरा भी ऐसा रहता है, बस तीनों बिस्तर में सोए रहते हैं। जो दैतापति लोग जाते हैं, सेवा करते हैं, भोग लगाते हैं, और भोग भी बाहर नहीं आता। वो भोग दैतापति लोग, जो केवल सेवा करता है, जो दैतापति होते हैं वो लोग उसको पाते हैं, जगन्नाथ जी को, वो जो प्रसाद को वो पाकर पत्तल भी बाहर नहीं आता, वहीं पर ही पका फेंका रहता है मंदिर के अंदर, वो लास्ट में सफाई होता है। इतना कॉन्फिडेंशियल होता है उसका, बाहर किसी को नहीं मिलता वो प्रसाद। और जो लोग वहाँ पर सेवा करते हैं वो लोग, उसके दौरान क्या होता है उसी विधि में ना, भगवान का जब हमें बुखार होता है तो हम क्या होते हैं, बहुत जीर्ण हो जाते हैं, दुबले पतले हो जाते हैं ना। और फिर हम लोगों को क्या होता है, मालिश किया जाता है, तो भगवान को ऐसे मालिश किया जाता है। जब 5वां दिन होता है उसको एक बोलते हैं फुलूरी तेल का मालिश होता है। फुलूरी तेल क्या होता है, साल भर एक मिट्टी का बर्तन में भगवान का औषधि प्रस्तुत होता है। उसमें क्या होता है, कुछ तेल होता है, जड़ी बूटी होते हैं, और उसमें फूल डाला जाता है, उसको साल भर तक मिट्टी के अंदर गाड़ दिया जाता है। और जमीन का जो टेम्परेचर है उससे वो क्या होता है, उसके अंदर वो औषधीय गुण सारा आता है, और उसी तेल को निकाल के जगन्नाथ जी का सारा शरीर पे मालिश करते हैं। फिर ऐसा करके कितना दिन जाता है, जब 9 दिन 10 दिन जाता है तो भगवान थोड़ा मतलब उनको अच्छा लगता है, परंतु तब तक पूरा सही नहीं होते, उनका तबीयत ठीक नहीं होता। और उस समय क्योंकि भगवान का जो अंगराग होता है, जगन्नाथ जी का जो बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर जैसे हमारे शरीर के ऊपर कितने परत है, रक्त, मांस, हड्डी, चमड़ी, सबका परत है ना, जगन्नाथ का शरीर भी वैसे बना हुआ है। उनके सारा शरीर के ऊपर जो लकड़ी का विग्रह है उसके ऊपर एक एक परत होता है। एक में चंदन का परत, फिर उसके बदले कपड़े का परत, उसके बाद फिर अलग से ऐसे करके बहुत परत होते हैं। तो ये क्या होता है ना, एक एक परत निकालते हैं जो सेवा करते हैं, और वो उस समय कोई देखता नहीं है भगवान को, क्योंकि बहुत कराल स्वरूप होता है ना। कराल स्वरूप समझते हैं ना, भगवान जगन्नाथ तो ऐसे मतलब भक्त उद्धार के लिए स्वरूप धारण किया, परंतु जगन्नाथ का जो स्वरूप है वो नरसिंह देव का स्वरूप है। पुरी में जो सेवा है वो आदि नरसिंह का सेवा है। वहाँ पे हर किसी लोग नरसिंह देव का पूजा करते हैं जगन्नाथपुरी में, और आद्य पूजा जैसे हम गणेश जी का करते हैं ना, तो वहाँ पे आदि पूजा नरसिंह देव का होता है। भगवान जगन्नाथ जब प्रकट हुए थे तो फिर वो नरसिंह देव का स्वरूप ले लिए थे। आज भी वो जो स्वरूप लिए थे ना, आदि नरसिंह देव का विग्रह अभी भी मंदिर में है। अब मुक्ति मंडप में जाएंगे, उसके सामने एक मंदिर है, आदि नरसिंह देव का मंदिर, वहाँ पर वो उसी विग्रह के स्वरूप में विराजमान है अभी भी। तो कराल स्वरूप है जगन्नाथ जी का, तो वो कोई दर्शन नहीं करता, केवल पूजा पंडित लोग करते हैं। फिर धीरे धीरे भगवान का फिर वो कपड़े जो सब चेंज करते हैं, फिर नया बनक लगी करते हैं, सेवा करते हैं। फिर जब 10वां दिन होता है उनको 10 मोदक लगता है। 10 मोदक क्या होता है, जैसे हम वो लगता है ना, क्या बोलते हैं उसको, 10 प्रकार के जड़ी बूटी होता है ना। जब तबीयत ठीक नहीं होता एंटीबायोटिक हम लेते हैं ना, जल्दी सही हो जाए, तो जगन्नाथ जी को एंटीबायोटिक दिया जाता है ना। उसको 10 मूला रिष्ट बोलते हैं, आप लोग जानते हो आयुर्वेद में।
तो वो उसका 10 मूलारिष्ट का वो लड्डू टाइप का बनता है जगन्नाथ को, वो खिलाया जाता है। फिर जगन्नाथ थोड़ा स्वस्थ होते हैं। इसी बीच में जगन्नाथ जी को कोई पूजा नहीं होता, कोई फूल नहीं लगता, केवल सफ़ेद कलर का एक फूल होता है, टगरा बोलते हैं, वो सुगंध नहीं होता। तुलसी तक भी जगन्नाथ जी को नहीं चढ़ाया जाता, इतना कॉन्फिडेंशियल होता है ना। तो जब जगन्नाथ को 10वां दिन होता है ना, तो वो थोड़ा स्वस्थ होते हैं, फिर उठ के बैठते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट डे होता है एकादशी, उसको बोलते हैं नेत्र उत्सव, है ना। पिछले बार कहते जगन्नाथ जी सर्वसम्मुख दर्शन देते हैं, है ना, क्योंकि 15 दिन तक ठाकुर जी अंदर रहते हैं। तो इसी दौरान बहुत सुंदर लीलाएं होता है। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे थे, तो इसी दौरान वो गए जगन्नाथ को दर्शन करने के लिए। महाप्रभु जो है वो श्रीमती राधा रानी का भाव को अंगीकार करके वो प्रकट हुए थे, है ना। तप्त कांचन गौरांगी, भगवान श्रीमती राधा रानी का शरीर का वर्ण जैसा है, चैतन्य महाप्रभु का वर्ण वैसा है ना। उनका हृदय जो है वो कौन है, श्रीमती राधा रानी विराजमान करते हैं, और बाहर वो क्या है, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण का स्वरूप। जब वो वृंदावन में थे तो उनका वहां पे क्या हुआ, विरह विच्छेद हुआ था। और उनका जो मिलन होता है कहाँ पर होता है, जगन्नाथपुरी में होता है। जगन्नाथपुरी में जब वो जगन्नाथ को दर्शन करते हैं तो वो उसी श्याम सुंदर मदन मोहन के स्वरूप में दर्शन करते हैं। वो जगन्नाथ के स्वरूप में कभी नहीं दर्शन किए चैतन्य महाप्रभु। और जगन्नाथ उनको किसके स्वरूप में दर्शन करते हैं, राधा रानी के स्वरूप में दर्शन करते हैं। कि जिस राधा रानी को मैं ब्रज में वृंदावन में मेरा विरह हुआ था, उस राधा रानी को मैं स्वयं आज मैं जगन्नाथपुरी में दर्शन कर रहा हूँ। और ये मिलन का क्षेत्र है, जो जगन्नाथपुरी होता है वो राधा कृष्ण का मिलन का क्षेत्र है ना। और महाप्रभु ऐसे गरुड़ के पीछे खड़े होकर दर्शन करते हैं, और वहाँ पर जगन्नाथ जी राधा रानी को दर्शन करते हैं, और यहाँ पर राधा रानी ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर को दर्शन करते हैं। तो जब ये अनावसर का समय होता है, इसको बोलते अनावसर लीला बोलते हैं। इस समय में क्या होता है ना, अब महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ को दर्शन नहीं कर पाते। तो जब अपने प्राण प्रियो का दर्शन नहीं कर पाते तो वो क्या करते हैं, बड़े दुखी हो जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि फिर मेरा ये प्राण रख के कोई फायदा नहीं है, लाभ नहीं है। तो वो जाते हैं समंदर में क्या करने के लिए, प्राण त्याग करने के लिए, है ना। परंतु फिर वहाँ पर ठाकुर जी उनको बोलते हैं कि आप प्राण त्याग मत करो, ऐसे मत करो, आप जाओ अलारनाथ, वहाँ पर मैं निवास करता हूँ। ये 15 दिन तक के लिए आप अलारनाथ के स्वरूप में मेरे को दर्शन करो। तो ये जो 15 दिन जगन्नाथ मंदिर बंद रहता है, तो लोग वहाँ पे ब्रह्मगिरी है, वहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पर जाकर दर्शन करते हैं अलारनाथ का। तो उसी दौरान एक और सुंदर लीला हुआ था। एक तांत्रिक आया था उस समय जगन्नाथ को दर्शन करने के लिए, बहुत बड़ा तांत्रिक था, है ना। वो तांत्रिक सोचता था कि मैं बहुत बड़ा तंत्र विद्या हासिल किया हूँ, है ना। तो ये सोच कर क्या आया, वो जगन्नाथ क्षेत्र आया। और जगन्नाथ जी का जो एक सेवा होता है, हम देखते हैं वैष्णव के मत में सेवा होता है, और एक मत में सेवा होता है, तांत्रिक मत में सेवा होता है। 2 मत में सेवा होता है पूरी में। इसीलिए भगवान जगन्नाथ का जो सेवा देख रहे हैं ना, वो हम एक किंचित मात्रा देखते हैं सेवा। और जगन्नाथ जो है हम भी उनको किंचित मात्रा में जानते हैं। उनका सेवा बड़ा रहस्यमय सेवा है। एक तांत्रिक जैसे सेवा करते हैं, जगन्नाथ का पूजा भी वैसे होता है। मदिरा का सेवा होता है, हम बोले जगन्नाथ जी का भी मदिरा सेवा होता है। मदिरा का सेवा कैसे होता है, आप बोले तो अद्भुत सेवा, जगन्नाथ मदिरा पीते हैं। ऐसे डायरेक्ट मदिरा नहीं लगता, लेकिन उनको क्या करता है, नारियल का पानी को कांसे के बर्तन में दिया जाता है पीने के लिए। तो नारियल का पानी को कभी कांसे के बर्तन में दिया नहीं जाता, क्योंकि वो मदिरा हो जाता है ना, विषैला प्रकृति उसका हो जाता है। तो जगन्नाथ जी को रोज रात को वो दिया जाता है पीने के लिए। तांत्रिक मत में सेवा होता है। बलि प्रथा भी है, एक दिन होता है, वो आता है जो वहाँ पर देवी माँ है, बिरजा माँ, उनके पास हो जाता है बलि प्रथा। तो वो प्रथा अलग अलग है। तो वो तो रहस्यमय कथा है। किस कथा, क्या किस पर डिस्कशन हो रहा था, तांत्रिक। हाँ, वो तांत्रिक जो था, और जगन्नाथ जी जहाँ विराजमान की एक चक्र है, उसके ऊपर विराजमान की है। कोई भी तांत्रिक वहाँ पर आएगा, उसको तंत्र विद्या चला जाएगा। तो इसलिए तांत्रिक लोग जाते नहीं जगन्नाथ को दर्शन करने के लिए। तो वो तांत्रिक चैलेंज लेकर आया था कि बोला मैं दर्शन करके दिखाऊंगा, है ना। तो उसने क्या किया, अपने आप को एक भमरा के रूप में कन्वर्ट कर लिया, रूप बदल लिया, और वो गया अंदर, मंदिर के अंदर घुस गया दर्शन करने के लिए। जब अंदर गया दर्शन करने के लिए, वो जगन्नाथ जी को जहाँ होते हैं वहाँ पर, जहाँ पे शयन करते, उसके बाहर एक डोर लगता है। डोर तो नहीं, एक मतलब डोर बंद हो गया, एक क्या बोलते हैं उसको, बांस का बना हुआ होता है, उसको उड़िया बोलते हैं, पट्टी बोलते हैं। उस पट्टी में चित्र बनाया जाता है, 3 चित्र होता है, नारायण, भुवनेश्वरी और वासुदेव। इनका सेवा होता है जगन्नाथ जी के एब्सेंस में। तो वो वहाँ तक पहुँचा। जब वहाँ पहुँचा तो मंदिर के अंदर कोई नहीं था, पूरा सुनसान मंदिर था। तो वहाँ देखता है कि बहुत सुंदर एक कमल खिला हुआ है मंदिर के अंदर। तो वो जाता है, उस कमल में बैठ जाता है। जब बैठने के लिए जाता है तो उसमें से बहुत सुंदर दिव्य, मतलब कन्या जो होती हैं, गोपियाँ प्रकट होते हैं। तो गोपियाँ देख के उसको बड़े हंसने लगते हैं, उसको बड़ा उसका मजाक उड़ाने लगते हैं।
है ना, तो उसको बहुत बुरा लगता है कि बोलता है कि देखो मैं कितना बड़ा अपराध किया, मैं तो अपने आप लोग इतना बड़ा तांत्रिक समझ रहा था। तो जगन्नाथ के सामने कोई भी तंत्र विद्या काम नहीं करता। फिर वो वहाँ से बड़ा ही मतलब लज्जित होकर वापस आ गया था। तो ये भी अनवसर के समय में हुआ था। तो ये लीला चलता है। फिर उसके बाद क्या होता है, बहुत सुंदर यात्रा होती है जो विश्व प्रसिद्ध है, सबको पता है, क्या, रथ यात्रा, है ना। 15 दिन बाद रथ यात्रा का शुरू होता है ठाकुर जी का। अब ये जो लीला है 15 मिनट में करते हैं समाप्त, है ना उसको। अभी देखिए रुक्मिणी विवाह गया अभी रिसेंटली, अभी जो एकादशी गया ना, आज द्वादशी है, कल एकादशी था, लेकिन मंदिर में कल द्वादशी में रुक्मिणी विवाह का आयोजन होता है। रुक्मिणी विवाह क्या है सबको पता होगा। रुक्मिणी जी ठाकुर जी को, भगवान कृष्ण को दर्शन नहीं किए थे। उनको कैसे पता चला था कृष्ण के बारे में, कैसे? हाँ, जो भक्त लोग आते थे, नाराज जी आते, सबसे सुनते थे कृष्ण ऐसा है, कृष्ण वैसा है, कृष्ण का गुण, कृष्ण का स्वरूप। ये श्रवण कितना इंपोर्टेंट है ना। तब कथामृतम तप्त जीवनम, है ना। आपका जो कथा होता है वो तप्त जीवन को शीतलता प्रदान करता है। भगवान का कथा श्रवण इसीलिए बोला गया श्रवण करने के लिए। जब हम भगवान के बारे में श्रवण करेंगे तो उनके प्रति हमारा प्रेम जागृत होगा। तो रुक्मिणी देवी कभी दर्शन नहीं किए थे, तो उनको बड़ी इच्छा हुआ। जब इनको शिशुपाल के साथ विवाह का अरेंजमेंट किया गया तो उन्होंने क्या किया, एक लेटर लिखा कि प्रभु अगर आप मेरे को यहाँ से लेके जाना है तो ले जाओ, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा। तो वो प्रथा आज भी जगन्नाथ मंदिर में वो निभाया जाता है। आज वो क्या होता है, मदन मोहन जो होते हैं उनको अर्चा विग्रह, मदन मोहन आते हैं, और जो लक्ष्मी देवी होती है वो उनका अर्चा विग्रह जाते हैं किसके पास, पूजा करने। रुक्मिणी देवी गई थी पूजा करने के लिए ना, तो वो जाते हैं बिरजा माँ के पास पूजा करने के लिए, बिरजा देवी के पास पूजा करने के लिए, विमला देवी के पास। तो जब विमला देवी पूजा करने जाते हैं तो वो उनसे वरदान मांगते हैं कि मैं भगवान को पति के रूप में स्वीकार करूँ, जैसे रुक्मिणी देवी गई थी। तो इधर ठाकुर जी छुप कर बैठते हैं मदन मोहन, और उधर से जब लक्ष्मी देवी आते हैं तो उनको हरण करके ले जाते हैं। वो विधि आज भी है। तो इधर तो रुक्मिणी को लक्ष्मी से उनका विवाह हो गया। अब विवाह होने के कुछ दिन बाद फिर क्या हुआ, ये स्नान यात्रा शुरू हो गया और वो बीमार में पड़ गए। अब उसके बाद क्या होता है, फिर अब जब थोड़ा सा बीमार से थोड़ा सही होते हैं तो उनको बोलते देखो 15 दिन तो हम बीमार में थे, थोड़ा अच्छा नहीं लगा, थोड़ा बाहर से टहल के आते हैं। ठीक है, जाओ थोड़ा टहल के आ जाओ। अब टहलने के चक्कर में जाते हैं, अब घर में तो कुछ होता नहीं है, 15 दिन तो बीमार पड़े थे, खाना वाना तो कुछ बना ही नहीं था घर पे। तो वो क्या करते, थोड़ा सा साग दे के जाते हैं और थोड़ा सा कुछ ऐसे घर में बनाने के लिए दे के जाते हैं। तो अब जब जाते हैं कुछ समय के लिए बोल के, कुछ समय जाके कुछ दिन हो गया, कुछ दिन जाके 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन हो गया। अब जगन्नाथ जी क्या किया, अपने भाई बहन को लेके रथ यात्रा में निकल गए। अब लक्ष्मी देवी को बताया नहीं कि मैं जा रहा हूँ लंबा टूर पे। तो मैं तो बोला यहीं से टहल के आता हूँ। तो लक्ष्मी बोले ठीक है। अब जब 5वां दिन होता है, जब रथ यात्रा होता है, थोड़ा शॉर्ट में करता हूँ, रथ यात्रा जब होता है तो वो जाते हैं कहाँ पर, गुंडीचा मंदिर, जहाँ पर उनका जन्म वेदी होता है। जो शिव मंदिर होता है वो उनका जन्म वेदी नहीं है, वो रत्न वेदी है। रत्न वेदी से जन्म वेदी जाते हैं। मतलब अगर शिव मंदिर है मथुरा और जो गुंडीचा होता है वो वृंदावन होता है, तो मथुरा से वृंदावन जाते हैं ठाकुर जी, है ना। वो स्टोरी आपने सुने होंगे। जब भगवान का विरह हो गया था, द्वारिका में ठाकुर जी निवास कर रहे थे, तो उस समय गोपियों को पता चला कि भगवान कृष्ण जो क्या बोलते सूर्य ग्रहण के समय में कुरुक्षेत्र आ रहे हैं। तो सारे गोपियों ने प्लान बनाया कि आज वृंदावन वासी प्लान बनाया कि हम भी जाएंगे भगवान को दर्शन करने के लिए। तो वे सब प्लान बना के सभी लोग यहाँ तक गाय बछड़ा सबको लेकर चले गए, कहाँ, कुरुक्षेत्र आ गए, और इधर से द्वारका से आए थे। अब जब वहां पर मिलन होता है कितने साल बाद, बहुत साल बाद, तो जो बछड़े थे छोटे छोटे बड़े बड़े हो गए, गाय बन गए, कोई बैल बन गया है, मतलब है बड़ा बड़ा हो गया है, सब बड़े बड़े हो गए। जो ठाकुर जी दर्शन कर रहे हैं, सब आनंद से अश्रु उनकी आंखों से आ रहे हैं। इतने कितने साल बाद भगवान कृष्ण वचन दिए थे कि आएंगे आएंगे आएंगे, परंतु वापस नहीं आए, है ना। और इतने साल बाद जब दर्शन करते हैं तो सब रोने लगते हैं, और सबका इच्छा ये होता है कि प्रभु आप वापस लौट चलो, है ना। कहाँ पे लौट चलो, वापस। राधा रानी बोलती है, ये वाला आता है उसमें, राधा रानी बोलती है कि प्रभु ये जो स्थान है, ये स्थान मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वृंदावन में जो आनंद है, वहाँ का जो वन है, वहाँ का जो जमुना जी है, वो यहाँ पर विराजमान नहीं है। तो वो जो स्थान है वो दिव्य है, वो ब्रजभूमि में आप वापस लौट चलो। तो ठाकुर जी को वो क्या करते हैं, जबरदस्ती गोपियाँ क्या करते हैं, उनके जो रथ था वो रथ से घोड़े वोड़े सब खोल देते हैं, है ना। बोलते घोड़े वोड़े का जरूरत नहीं है, हम खींच के लेके जाएंगे, है ना। तो सारा गोपियाँ क्या करती है, ठाकुर जी उस रथ में बिठाकर उस रथ को सारे गोपियाँ खुद खींच कर लेकर जाते हैं, कहाँ, वृंदावन। तो वहीं से वास्तविक रथ यात्रा का शुरू हुआ था। ये एक प्रेम का यात्रा है ना, एक दिव्य प्रेम का,
जहां पर कि भक्त और भगवान का मिलन होता है। तो इसीलिए रथ यात्रा, इसी यात्रा को निभाने के लिए, इसी स्मृति को दोहराने के लिए ठाकुर जी क्या करते हैं, मथुरा से अर्थात जन्म वेदी से, सॉरी श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर जाते हैं। क्योंकि गोपियों को याद है ना, लक्ष्मी देवी को बता के नहीं जाते। अब जब 5वां दिन होता है, लक्ष्मी देवी को बड़े गुस्सा आ जाते हैं कि आज 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गया, घर में खाना वाना नहीं दिया, कुछ ऐसे देखे साग दे के चले गए यहाँ पर, और जाकर 5 दिन हो गए, और जब पता चलता है कि जगन्नाथ कहाँ है ना, वो तो जाके वहाँ पे गुंडीचा मंदिर में है, वहाँ तो मजे कर रहे हैं। वहाँ पे गुंडीचा मंदिर करने के बाद गोपियों से मिलने जाते हैं, और हर रोज रात को वहाँ पे रास होता है गुंडीचा मंदिर में, है ना। तो अब लक्ष्मी देवी को बड़ा गुस्सा आता है, तो लक्ष्मी देवी क्या करते हैं, चुपके से जाते हैं। वो स्टोरी सबको पता, अभी बहुत सुंदर वो लीला हुआ था रिसेंटली चंदन यात्रा में ना। तो वो जाते हैं, फिर रथ को तोड़ के आते हैं, है ना। ये सारा रथ यात्रा का स्टोरी अलग अलग है। फिर ऐसा हो गया, फिर जब 9वां दिन होता है, फिर जगन्नाथ जी वहाँ से रिटर्न करते हैं और आके बाहर बैठते हैं, और मंदिर के अंदर नहीं जाते। भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान कितना व्याकुल है देखिए। वो सोचते हैं कि और 1 दिन रुक जाऊं, और 1 दिन रुक जाऊं, और ऐसे करके 3 दिन बाहर और रुक जाते हैं। 3 दिन तक बाहर रथ में उनका सेवा होता है ना। फिर लास्ट दिन जो होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, शिव मंदिर में जब वापस लौटते हैं, है ना, तो उस दिन लक्ष्मी देवी को मनाते हैं। वो स्टोरी तो अलग अलग है, फिर वो रथ यात्रा के टाइम में उसको कवर अप करेंगे, है ना। तो लक्ष्मी देवी मनाने के लिए रसगुल्ला, साड़ी सब कुछ लेके जाते हैं। तो एक मनुष्य के जीवन में जो जो घटनाएं होती हैं, गतिविधियां होती हैं, भगवान भी अपने जीवन काल में वैसे ही गतिविधि होता है ना। क्योंकि वो साक्षात मानव लीला कर रहे हैं यहाँ पर ठाकुर जी, है ना। हम जैसे खाते पीते वो भी खाते पीते, हम घूमने जाते हैं वो भी घूमने जाते हैं, हमको बुखार होता है उनको भी बुखार होता है ना। हमारा भी झगड़ा होता है उनका भी झगड़ा होता है ना। और सीखना ये चाहिए, वो झगड़ा करके मना लेते हैं, डाइवोर्स नहीं देते लेकिन हमारे यहाँ पे डिवोर्स हो जाता है ना। जितना भी झगड़ा हो, है ना, प्रभु जी लोग थोड़ा ध्यान देना, रसगुल्ला और साड़ी वाड़ी ला के देते रहना, ठीक है मनाते रहना माता जी। जगन्नाथ जी का ऐसा बहुत सुंदर लीलाएं हैं, है ना। तो आगे फिर अभी रथ यात्रा का समय है, उसी के दौरान फिर आगे डिस्कशन करेंगे, है ना। तो अभी हम 11 तारीख के लिए प्रिपरेशन होना है हमको। तो यहाँ पे भी फर्स्ट टाइम के लिए हम बेस में कर रहे हैं। पिछले बार तो मंदिर में हुआ था, तो उस दिन एक्चुअली वाकई में जगन्नाथ जी का जन्मदिन है, प्रकट तिथि है, तो हमको बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, आनंद के साथ उसको मनाना है। तो जो टाइम वहाँ पे शेड्यूल है 5 बजे ठीक अभिषेक शुरू है, ऑफिशियल टाइम में। सब लोग ऑफिस जाएंगे, बट थोड़ा कृपा करिए अगर थोड़ा जल्दी आ सकते हैं। और स्पेशली प्रभु जी लोग अगर नहीं आ पाए तो माता जी लोग आ जाइए, क्योंकि 5:30 से वो शुरू हो जाएगा अभिषेक। और शेड्यूल इस प्रकार का है, 6 साढ़े 6 बजे तक हम अभिषेक समाप्त करेंगे, फिर उसके बाद आरती और भोग भगवान का ऑफर होगा। और माताओं को निवेदन है कि उस दिन जगन्नाथ का जन्मदिन है, तो आप लोग प्रयास करिए खुद बना के भगवान को प्रसन्न करने के लिए, है ना, बना के लाइए, जगन्नाथ को खिलाइए उस दिन अच्छे से। और फिर अभी 15 दिन के लिए उसके बाद जगन्नाथ को आपको दर्शन नहीं हो पाएगा, उनको बुखार आएगा। 15 दिन के लिए आपको बिरह में रहना पड़ेगा जगन्नाथ का, है ना तो इसी दौरान भी कुछ सेवाएं हैं, कुछ लोग आप चाहे तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि इसी दौरान भगवान को अन्न नहीं लगता है, उनके लिए अलग सा सेवा होता है, फ्रूट्स लगता है, दूध लगता है। तो उसके लिए जो भी सेवा है आप प्रभु जी से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं उसके लिए, है ना। तो फिर उसके बाद आपको जगन्नाथ जी को 15 दिन बाद दर्शन मिलेगा, लंबा विरह के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर आज की इस जगन्नाथ की कथा को विराम देते हैं। बोलो जगन्नाथ स्वामी की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, हिताय गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्ण। हाँ, एक श्लोक में बोलना भूल गया, वैसे आपको थोड़ा सा दे दूं। स्नाप्यमानं तु पश्यन्ति जे नरा शस्त्र संस्थितः गर्भोदोकेन स्नपनम न ते पुनर्वाप्नुयः। ये कौन बोल रहे? जगन्नाथ बोल रहे हैं। ये जो बुक है ना, ये बुक स्कंद पुराण में है। जगन्नाथ जी अपना सेवा कैसा होगा, हम सोच रहे हैं ना, मंदिर में जो सेवा है किसने उसको निर्धारित किया कि ऐसा होना चाहिए, ये विधि होना चाहिए। ये जगन्नाथ जब प्रकट हुए वो खुद बोले हैं कि मेरा सेवा कैसा करना है। इवन if किसको किसका क्या कलर देना है भी वो भी जगन्नाथ जी ने बताया कि मुझे ऐसा कलर करना, बलदेव को ऐसा कलर करना, सुभद्रा को ऐसा कलर करना। ये जगन्नाथ सारा विधि बताते हो, जो कि इस ग्रंथ में मतलब लिखा हुआ है। और इसमें भगवान बोलते हैं कि कोई व्यक्ति अगर स्नान समय में भगवान जगन्नाथ को दर्शन करते हैं तो फिर उसको दोबारा इस जो गर्भ के जल में उसको आना नहीं पड़ता, है ना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम
इसको आना नहीं पड़ता दोबारा, जो व्यक्ति जगन्नाथ जी को स्नान यात्रा दर्शन करते हैं। वैसे और एक श्लोक भी आता है, दोड़ेच दोड़ो गोविंद चापेच मधुसूदनम रथेतु बामन दुष्टा पुनर्जन्म न विद्यते। 3 फेस्टिवल बड़े होते हैं, उस समय अगर कोई दर्शन करता है जगन्नाथ को तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। फिर आगे वाला भी एक श्लोक में बोलते हैं कि ज्येष्ठ मास पुण्य सत्यम सत्यम पुनः सत्यम रविमी द्विजपुंगवः सर्व संताप शमनम अशेष कल्मष नाशनम। बोले कि ये जो यात्रा है, स्नान यात्रा, समस्त कल्मष को नाश करने वाला है। मतलब कोई व्यक्ति अगर जगन्नाथ का स्नान यात्रा दर्शन करता है तो उसका जन्म जन्म का पाप वहां कट जाता है ना। फिर आगे क्या बता रहे हैं, भगवान एक बार नहीं 3 बार सत्य को बोल रहे हैं, क्योंकि एक बार बोलेगा तो कोई भूल जाएगा, झूठ बोल देगा, लेकिन 3 बार बोले सत्यम सत्यम पुनः सत्यम। मैं 3 बार सत्य करके बोल रहा हूं, कोई व्यक्ति अगर मेरा स्नान यात्रा को दर्शन करता है तो उसका समग्र जीवन का जो कल्मष होता है वो सब मिट जाता है ना। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, ये स्नान यात्रा दर्शन का से बढ़कर कोई मोक्ष प्रदान करने वाला कर्म नहीं है। दूसरा वाला श्लोक में ये बता रहे हैं क्या करना है, कुछ नहीं करना, केवल दर्शन करना है। स्नान यात्रा दर्शन करने से बढ़कर कोई कर्म नहीं। कर्म कांड में बताओ कितना कर्म बताया गया है, ये यज्ञ करो, वो यज्ञ करो, इतना अश्वमेध यज्ञ करो, है ना। कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ करो तो उसको कोई फल मिलेगा, विश्व शांति यज्ञ करो। केवल दर्शन करना है, क्या, भगवान का स्नान का। वो करने से क्या मिलेगा, सारा श्रेष्ठ सारा कर्म का पुण्य का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर यहां तक बोल रहे हैं कि स्नान दान तपस्या श्राद्ध जप यज्ञ जितना भी कर्म है, अगर कोई व्यक्ति करोड़ों करोड़ों जन्म तक उसको किया हुआ होता है, फिर भी अगर उसका सारा जो पुण्य होता है वो स्नान यात्रा दर्शन करने का जो पुण्य होता है उसका बराबर नहीं होता। केवल दर्शन करना है ना, ये महत्व है स्नान यात्रा दर्शन करने। ये भगवान जगन्नाथ खुद बता रहे हैं कि स्नान यात्रा दर्शन करने का क्या फल है। फिर बोले कोई व्यक्ति अगर साल में ये एक बार भगवान विष्णु का स्नान यात्रा दर्शन करता है तो वो संसार का दुख को यूं ही मिटा देता है ना। उसके लिए संसार का दुख कोई मतलब ही नहीं है उसके लिए, कोई और एक बार स्नान यात्रा दर्शन कर लिया भगवान का, है ना। तो इसके बारे में बहुत सारा लिखा गया है, बहुत सारा श्लोक है। यहाँ तक बता रहे हैं कि मैं आपके पास पुनः सत्य कर रहा हूँ। ये एक बार पुनः सत्य कहते, 3 बार सत्य कहते, फिर दोबारा कर रहे हैं। बोलेंगे सत्यम सत्यम पुनः सत्यम ब्रवीमि द्विजपुंगवः नाहत श्रेयस कर्म शास्त्र दुष्टे प्रतिष्ठितम। बोल रहे हैं कि मैं फिर से 3 बार सत्य कर रहा हूँ कि ये जो स्नान दर्शन से बढ़कर कोई भी श्रेयस्कर मार्ग कोई भी शास्त्र में नहीं लिखा है। तो आप सोचो कितना इंपॉर्टेंट है स्नान यात्रा, है ना। तो इसलिए बहुत लोग जाते हैं, पुरी में भी दर्शन करते हैं भगवान जगन्नाथ का स्नान यात्रा, है ना। तो ठाकुर जी ने कृपा की है, जगन्नाथपुरी से आए, यहाँ पे निवास कर रहे हैं, हम सेवा का मौका दे रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं और स्नान यात्रा हम मना रहे हैं, तो हम सब बड़े आनंदित से मनाना है ना। सभी तैयार है स्नान यात्रा के लिए? हरि वो तो सभी आइए दर्शन करिए, है ना। ठीक है, हरे कृष्ण।